नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 7, भाई ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए आज नागरिकता से जुड़े इस इम्पोर्टेंट रूल को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है और काफी उलझाता भी है कि भाई क्या कोई ऐसा इंसान जो 1947 में पार्टीशन के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, वो वापस आकर भारत का नागरिक बन सकता था, हाँ या ना? इसी मुश्किल सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान के आर्टिकल 7 में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल 7 आखिर है क्या, फिर ये कानून बनाया ही क्यों गया, इसमें वापसी का क्या रूल था, मतलब वो एक्सेप्शन क्या था। इसके बाद आर्टिकल 5, 6 और 7 को कंपेयर करेंगे और आखिर में आर्टिकल 7 से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथ, एक भ्रम, उसे भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये आर्टिकल 7 कहता क्या है। आइए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, आर्टिकल 7 में सबसे क्रूशल है एक तारीख, और वो है 1 मार्च 1947। इसे याद कर लीजिए। रूल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर कोई भी इंसान इस डेट के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सिंपल, उसकी भारतीय नागरिकता समझिए खत्म। बिल्कुल क्लियर कट बात। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई ऐसा कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसके पीछे की कहानी, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। 1947 का पार्टीशन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। सोचिए, लाखों लोग अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। उस केओस में, उस उथल-पुथल के बीच हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सिटीजनशिप को डिफाइन कैसे करें, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये तारीख, 1 मार्च 1947। अब सोचें, भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये तारीख 5 महीने पहले की क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टीशन का माहौल बनने के बाद माइग्रेशन यानी लोगों का आना जाना ऑफिशियल डेट से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। तो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि उस पीरियड को भी कानून के दायरे में लाया जाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। आर्टिकल 7 सिर्फ नागरिकता खत्म करने के बारे में नहीं था, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी था। एक दरवाजा खुला रखा गया था वापस आने का। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता था। और यही है इस रूल का सबसे बड़ा एक्सेप्शन। कानून कहता था कि अगर पाकिस्तान गया कोई इंसान भारत सरकार से एक स्पेशल परमिट लेकर वापस आता है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, मतलब उसे नागरिकता वापस पाने का एक चांस मिल सकता था। लेकिन हाँ, शर्त थी कि वो परमिट रीसेटलमेंट यानी स्थायी तौर पर वापस बसने के लिए हो। तो इसका प्रोसेस क्या था? स्टेप 1, एक वैलिड गवर्नमेंट परमिट के साथ भारत लौटना। स्टेप 2, ऐसे इंसान को फिर आर्टिकल 7 वाला नहीं बल्कि आर्टिकल 6 वाला माइग्रेंट माना जाता था, मतलब जैसे वो पाकिस्तान से भारत आया हो। स्टेप 3, उसे रजिस्ट्रेशन के जरिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होता था। और स्टेप 4, अप्लाई करने से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अप्रैल 1947 में पाकिस्तान चला गया, तो आर्टिकल 7 के हिसाब से उसकी भारतीय नागरिकता खत्म, ठीक। लेकिन 2 साल बाद 1949 में वो एक रीसेटलमेंट परमिट लेकर वापस भारत आ गया। तो अब क्या होगा? अब वो 6 महीने भारत में रहेगा और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता था। देखा कितना क्लियर। अब आर्टिकल 7 को और भी अच्छे से समझने के लिए ना इसे इसके पड़ोसी आर्टिकल्स 5 और 6 के साथ रखकर देखना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए कितना सिंपल है। आर्टिकल 5, जो लोग भारत में ही रह रहे थे उनकी नागरिकता के लिए। आर्टिकल 6, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के लिए। और आर्टिकल 7, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता के लिए। बस ये तीनों आर्टिकल्स मिलकर पार्टीशन के समय सिटीजनशिप की पूरी तस्वीर क्लियर कर देते हैं। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, और यहाँ हम आर्टिकल 7 को लेकर आज के समय में जो एक आम कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। एक आम धारणा ये है कि भाई ये कानून तो पार्टीशन के टाइम के लिए बना था, तो जाहिर है अब इसका कोई काम नहीं, तो इसे संविधान से हटा दिया गया होगा। क्या ऐसा है? क्या आर्टिकल 7 को हटा दिया गया है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और फैक्ट ये है कि आर्टिकल 7 आज भी हमारे संविधान का एक एक्टिव पार्ट है। हाँ, ये बात सच है कि आज इसका प्रैक्टिकल यूज ना के बराबर है,
लेकिन किसी कानून का इस्तेमाल ना होना एक बात है और उसे संविधान से हटा देना, जिसे रिपील करना कहते हैं, वो बिल्कुल दूसरी बात है। सो द बॉटम लाइन इज, इसे हटाया नहीं गया है। तो चलिए एग्जाम के लिए की टेकअवेज को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 5 पॉइंट्स दिमाग में बिठा लीजिए। 1. आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाने वालों से जुड़ा है। 2. कट ऑफ डेट है 1 मार्च 1947। 3. रीसेटलमेंट परमिट से वापसी का रास्ता खुला था। 4. वापसी पर प्रोसेस आर्टिकल 6 के रूल्स के हिसाब से होता था। और 5. सबसे ज़रूरी, ये आज भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि आर्टिकल 7 सिर्फ एक टेक्निकल रूल नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि भारतीय नागरिकता सिर्फ जन्म का एक संयोग नहीं, बल्कि ये एक लीगल प्रोसेस और देश के प्रति निष्ठा से बंधी हुई कमिटमेंट है। ये भारत के मुश्किल इतिहास और हमारे संविधान के महान सिद्धांतों दोनों का प्रतिबिंब है।